नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम कुंडली एनालिस्ट में स्वागत है, जिसमें हम आपकी कुंडली के जरिए क्या कहता है आपका भाग्य ये बताएंगे। राशिफल ज्योतिष शास्त्र की एक विधा है जिसके माध्यम से कई काल खंडों के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। गणना करके ग्रहों के चाल और नक्षत्रों का प्रभाव आपके जीवन में कितना पड़ेगा इसका पता लगाया जाता है। राशिफल व्यक्ति के भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में जानकारी देता है। और आज क्योंकि रविवार का दिन है तो आपको बताएंगे कि आखिर आपकी कुंडली क्या कहती है, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कुंडली एनालिसिस, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपकी राशि और आपके नाम के अनुसार कैसा रहेगा आपका जीवन और कैसा रहेगा ग्रहों का प्रभाव। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपना भविष्य तो उठाइए फोन और मिलाइए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर को और जानिए कि आपका भविष्य कैसा रहेगा। हमारे फोन लाइंस लगातार 1 घंटे तक खुली रहेंगी। चलिए तो शो की शुरुआत करते हैं और आपको मिलवाते हैं आज के खास मेहमान से। हमारे साथ गेस्ट का एक खास पैनल जुड़ा हुआ है जिसमें हमारे साथ जुड़े हैं एस्ट्रोलॉजर रूही जैन और एस्ट्रोलॉजर पंडित सुनील भारद्वाज। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। रूही जी, देखिए, क्योंकि कहा जाता है कि अक्टूबर और नवंबर का ये मंथ ऐसा होता है जिसमें बहुत सी परेशानियां भी आती हैं, बहुत सी चीज़ों का सामना भी करना पड़ता है। तो आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि अब हम इस साल के एंडिंग पड़ाव में हैं, जो अंतिम पड़ाव है उसमें हैं, तो आखिर जाता हुआ ये साल लोगों के लिए कितना खास रहने वाला है? देखिए पूजा जी, जैसे कि अगर हम बात करते हैं 2024 है ये साल, 2024 का आप टोटल करती हैं तो नंबर 8 आता है। नंबर 8 जो होता है वो शनि का रूलिंग प्लैनेट होता है। तो देखा जाए तो ये जो साल अभी चल रहा है इसको रूल कर रहा है शनि। और अभी काफ़ी बड़े बड़े ग्रहों के परिवर्तन भी हुए हैं। जैसे आपका जो गुरु है वो वक्री हुआ है, आपका बुध चेंज हुआ है। तो ये ग्रहों के जो परिवर्तन हुए हैं उससे देश दुनिया में भी काफ़ी सारे बड़े बड़े चैलेंजेस आपको देखने को मिलेगा, आपको चेंज देखने को मिलेगा। जैसे अभी जो रिसेंट खबर आ रही है, जैसे अभी बाबा सिद्दीकी जी को जिन्होंने गोली मारी है, ये जो चेंजेस होते हैं ना, इनके ऊपर काफ़ी कुछ जो प्रभाव होता है वो आपके ग्रहों का होता है। और ये जो जाता हुआ जो साल है, मुझे ऐसा लगता है साल तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि अब हम बहुत ही कम समय में 2025 में प्रवेश करने वाले हैं। जी बिल्कुल। हमारे साथ राजस्थान से एक कॉलर हैं, जुड़े हुए हैं। मैं चाहूंगी रोहित जी की उनका जवाब आप दे। बताइए क्या पूछना चाहते हैं आप, अपना नाम बताइए। हेलो। चलिए, फिलहाल उनसे संपर्क टूट चुका है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं वो भी जुड़े हुए हैं, उनकी राय जान लेते हैं। सुनील जी, आखिर आपको क्या लगता है, आखिर ये जाता हुआ साल और अक्टूबर का ये महीना आखिर कितना खास रहने वाला है? क्या चीजें हो सकती हैं, क्या संभावनाएं हैं? देखिए, सूर्य जब भी केतु या राहु के साथ होता है तो एक ग्रहण योग होता है, उस समय असमंजस की स्थिति होती है। और ये स्थिति इस मास में या इस समय चल रही है। तो ये स्थिति आपके पास एक विरोधाभास होता है, एक दूसरे के प्रति आरोप लगते हैं। यहाँ पे राजनेता से लेके कारोबारी तक आपस में एक दूसरे के प्रति उतना सहानुभूति नहीं अपनाते। ये माहौल एक बन के रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर या किसी बात को लेकर आप चिंतित बने रहते हैं, क्योंकि गोचर में ऐसी स्थिति ही चल रही है। बिल्कुल सुनील जी, हमारे साथ एक कॉलर हैं राजकुमार, जो कि उड़ीसा से जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, पूछे क्या पूछना चाहते हैं आप? हेलो जी बोलिए। हाँ, राजकुमार भट्टर, BHATTER। राजकुमार भट्टर, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ 28/11/1954। 28/11/1954। हाँ, जन्म टाइम रात में 10 बजे, रात को 10 बजे। और जगह बताइए कहाँ पे जन्म हुआ है? बालासोर, बालासोर। बालासोर, BALASORE। ठीक है, ठीक है। सवाल पूछे, क्या पूछना चाहते हैं? तो क्या मेरा कैसे टाइम चल रहा है अभी? अभी कैसा टाइम चल रहा है? आपका जन्म स्थान फिर से बोलिए सर। बालासोर। ना बालासोर, BALASORE। SORE। बालासोर, उड़ीसा। BALASORE। जी जी, बता रहे हैं।
ये आपका डिस्ट्रिक्ट में आता है कि विलेज है सर, उड़ीसा में? उड़ीसा में ये डिस्ट्रिक्ट है, बालासोर, BALASORE। ये क्योंकि सिस्टम में आ नहीं रहा है। सुनील जी, आपके पास है? BALESWAR। SWAR। ये स्पेलिंग गलत बोल रहे हैं सर कोई आप। नहीं, कुंडली पूछनी है। क्या पूछना चाहते हैं आप? नहीं, आपका जन्म स्थान तो फाइनल नहीं हो रहा है ना? नहीं, दूसरी एक हॉरोस्कोप में आ गया, कर्क लगन की कुंडली आपकी, और लगन में गुरु बैठे हुए हैं। क्या पूछना चाहते हैं आप? धनु राशि कर्क का लग्न है। हाँ जी, कर्क लगन की कुंडली है आपकी, धनु राशि है, राहु की युति बनी हुई है चंद्रमा के साथ, छठे भाव में ये आपकी कुंडली है। और महादशा आपको बता देते हैं, जो इस समय की महादशा आपकी निकल कर आ रही है, वो महादशा आपकी चल रही है गुरु की, और गुरु में इस समय चल रहे हैं राहु, और राहु आपके जैसे हमने बताया चंद्रमा के साथ युति बनाए। इससे पहले हम अभी बता रहे थे कि अब अगर राहु या केतु कभी भी चंद्रमा या सूर्य के साथ हों तो ग्रहण योग है। और आपकी कुंडली के अंदर मन के साथ है, मन का कारक है, क्योंकि चंद्रमा तो चंद्रमा के साथ है, छठे भाव में रोग, यहाँ पे वात और पित्त रोग आपको इस समय परेशान करेंगे, और कहीं ना कहीं हद तक आपको असमंजस की स्थिति बनकर रहेगी, और ये रहने वाली है जनवरी तक। जनवरी के बाद आपका नॉर्मल हो जाएगा। 2025 अक्टूबर का महीना, 25 अक्टूबर के बाद यहाँ से गुरु और राहु का ये योग निकलेगा, जबकि शनि की महादशा शुरू होगी, तब आपका समय थोड़ा बेहतर नजर आएगा। करना क्या है आपने उपाय? बड़ा सरल उपाय है। 12 गुरुवार तक 12 पीले फूल, 12 साबुत हल्दी, 12 केले की फली एक पीले कपड़े में बांधकर पुजारी जी को एक सोंटी के साथ भेंट दीजिए। ऐसा आप 7 गुरुवार कर लीजिए, आपके आने वाला समय अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण। गाजियाबाद से भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप? रोहित जी, मैं चाहूंगी आप जवाब दें। हाँ जी, आपका नाम बोलिए मैम। जी, मैं अमन खत्री बात कर रहा हूँ। जी हाँ जी अमन जी, आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। मैम मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20/11/1985। 20/11/1985। जी, आपका जन्म? हाँ, जन्म स्थान मेरा रोहतक है, हरियाणा रोहतक। रोहतक। और जो वक्त है वो सुबह, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन सुबह 6 से 6:30 7 बजे के आसपास। 6 से 6:30 बजे के आसपास? 6 से 7 के बीच। 6 से 7 के ठीक बीच। है। शाम को? सुबह सुबह मॉर्निंग। जी हाँ जी अमन जी, क्या क्वेश्चन है आपका? तो मुझे मैम ओवरऑल अपने बारे में पूछना है, आगे कैसा रहेगा हेल्थ और करियर को लेके। देखिए और अमन जी, लाइफ आपकी कुंभ राशि आती है और आपका तुला लग्न आता है, और वर्तमान में आपकी शनि की 7.5 चल रही है। ठीक है, आपकी जो महादशा इस वक्त चल रही है वो शनि की ही महादशा चल रही है। आपकी लाइफ में थोड़े से चैलेंजेस का सामना आप कर रहे हैं अमन जी। हेलो हेलो अमन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमन जी, आप वर्तमान में चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, क्योंकि जो शनि आपका बैठा हुआ है वो 2nd हाउस में बैठा हुआ है, लिक्विड मनी के हाउस में, वाणी के हाउस में बैठा हुआ है। पैसों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आप जो भी काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है उसमें आपका मनी वाइज काफ़ी स्टकनेस आ रही है। आपकी कुंडली में केतु और शनि की युति लगन में बनती है, उस वजह से भी आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपकी जो वाइफ है, उनके साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग इशू या थोड़ा बहुत पर्सनल लेवल पे लेके प्रॉब्लम चल सकता है। कालसर्प दोष का भी आपका निर्माण हो रहा है आपकी कुंडली में, इसकी आप शांति उज्जैन में जाके करवाइए। मांगलिक भी हैं आप, तो मुझे ऐसा लग रहा है ओवरऑल ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ आपकी अभी हिली हुई है। जहाँ तक आपकी शनि की 7.5 जाने की बात है, तो आपकी शनि की 7.5 2028 में जाएगी। उसके बाद में आपको राहत का सामना करना पड़ेगा। उसके उपाय के तौर पे मैं आपको बता देती हूँ, शनिवार के दिन या रोज ही आप ले लीजिए, आपको सरसों के तेल का दिया शाम को 7 बजे के बाद लगाना है। ओम शम शनिश्चराय नमः का आपको जाप करना है। जो भी विकलांग लोग होते हैं या जो स्पेशल किट्स होते हैं, आप उनको डोनेट करिए। जो भी खाने पीने की वस्तुएं या जो उनकी ज़रूरत की वस्तुएं, आप उनको वो डोनेट करिए। कुत्तों को आप डेली फीड करवाइए, किसी भी कलर का कुत्ता हो, आपको कुत्तों को खाना खिलाना है। उपाय के तौर पे मैं आपको और बताना चाहूँगी, एक तो मैंने आपको कालसर्प दोष की शांति बोली है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप एक मंगल की शांति भी उज्जैन के मंगलनाथ में करवा सकते हैं। हीरा आप पहन लीजिए,
आप हीरा पहन सकते हैं, और अगर हीरा नहीं पहन पा रहे हैं तो जो ओपल आता है आप ओपल को भी धारण कर सकते हैं। उसके साथ साथ में एक जो पन्ना है, आप एक आपका बॉडी वेट के हिसाब से, अगर आपका बॉडी वेट 60 से ऊपर है तो एक 5 से 6 कैरेट का एक पन्ना जो होता है चांदी में बनवा के आप उसे धारण कर सकते हैं जी। चलिए ठीक है, हमारे साथ चेन्नई से भी हेमंत जुड़े हुए हैं कॉलर। पूछे हेमंत जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ मैडम, मैं हेमंत बात कर रहा हूँ चेन्नई से। हेलो सुनील जी जवाब जी, दीजिए। डेट ऑफ बर्थ, हेलो हाँ बताइए बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ 15/1/1968 है। 15 जनवरी 1968। 15/1 ठीक है, जनवरी, ठीक है। 15 जनवरी। 15 जनवरी 1968। समय और बताइए। हाँ, तबीयत ठीक नहीं रहती और समय BP भी डाउन है। समय समय बताइए। और जगह बताइए। 3:30 AM 3:30 AM राजस्थान, राजस्थान में कहाँ पे जन्म हुआ था? पल्लोदी। बलौदी। जी, आपने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं हो रहती, आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर होने की दृष्टि से भी बहुत अच्छे से समझा देंगे यहाँ पर हम। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है। अब लगन में अगर देखें तो लगन का स्वामी जब केंद्र के आसपास बैठा होता है, यानी कि आपका जो स्वामी है वो बैठा है चतुर्थ भाव में। अब यहाँ पर देखते हैं सीधे मंगल की डिग्री 10 डिग्री का शतभिषा नक्षत्र में हुआ है। अब महादिशा देखते हैं, इस समय की जो महादिशा चल रही है, आपकी महादिशा केतु की चल रही है। वात रोग परेशान करेंगे आपको पित्त के साथ। कहीं ना कहीं सवेरे उठेंगे तो दर्द रहेगा, कहीं ना कहीं दर्द बना रहेगा, सिर में, बदन में, पैर में, घुटनों में, ये दर्द जाएगा नहीं। एक तो आप सबसे पहला काम कीजिए कि प्रातःकाल जब उठिए तो घुटने के बल बैठकर जल का सेवन कीजिए, बॉडी टेम्परेचर के बराबर हो। और खाना खाने से पहले कभी भी आप, और बाद में 30 मिनट पहले 3-6-9 का फार्मूला याद रख लीजिए। 30 मिनट पहले और 90 मिनट बाद तक जल नहीं करना, खाना खाने के आगे पीछे जल का सेवन करना ही नहीं। यहाँ पर कुंडली के हिसाब से, क्योंकि आपको अगर वात रोग परेशान करेंगे तो आपका दिमाग बिल्कुल किसी काम में नहीं लगेगा। उपाय क्या करना है आपने? पूर्णमासी के पूर्णमासी पीपल पर सूत लपेटना है, और सूत लपेटते हुए अगर धोती पहनकर सूत लपेटेंगे तो आपकी काया निरोगी बहुत जल्दी होगी। महामृत्युंजय का स्वयं पाठ करो या पंडित जी से पाठ कराओ, क्योंकि कुंडली के हिसाब से जब हम देखते हैं तो आपकी कुंडली में 6ठे भाव में चंद्रमा तो बैठे हैं, मगर चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा पुनर्वसु नक्षत्र में हैं। ये आपको पित्त रोग दे रहे हैं, यहाँ से आपको पित्त प्रवृत्ति बढ़ रही है। एक तो बहुत ज़्यादा तीखे चीज़ मत खाओ, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट चीज़ों पे, व्यंजनों पे मत खाओ। एक बाहर का फूड बंद कर दो, और संध्या काल के सूरज अस्त के बाद भोजन बंद। इसलिए हमने पूर्णमासी को आपको परिक्रमा करने को कहा है। हो सके तो पूर्णमासी का व्रत करो, वो भी आपके लिए हितकारी रहेगा। जय श्री कृष्ण। चलिए, प्रकाश हमारे साथ पुणे से जुड़ गए हैं। पूछे प्रकाश, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, मैं अभी पुणे में रहता हूँ, जन्म राजस्थान में हुआ है, पाली जिले में। हाँ जी। तो मेरा 1-1.5 साल से बहुत धंधा। डेट ऑफ बर्थ बताइए पहले अपना। 20/5/1986। 20/5/1986। जी, आपका समय बोलिए प्रकाश जी। समय तो नहीं मालूम है। अच्छा, ठीक है। फिर आपका न्यूमरोलॉजी अंक विज्ञान से बताते हैं। आपको क्या परेशानी है प्रकाश जी? धंधा वगैरह बहुत स्लो हो गया है, अचानक 1-1.5 साल से बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। कुछ काम करने का तो हो ही नहीं रहा है, काम बन नहीं पा रहे हैं। आपका काम नहीं बन पा रहा है। देखिए, आपका जो जन्म दिनांक आता है वो 20 आता है। अगर हम आपका लाइफ पाथ नंबर लेते हैं तो आपका जो मूलांक आएगा वो 2 नंबर आएगा, और 2 नंबर को जो रूल करता है वो चंद्रमा रूल करता है। ये जो साल चल रहा है ये शनि का साल चल रहा है ना। 2024 जो है शनि का साल है। 8 नंबर इसका टोटल आता है, और आपका लाइफ पाथ नंबर 2 है। ये साल में आपको थोड़ा सा परेशानी बनी रहेगी। नेक्स्ट ईयर जब 2025 के फरवरी के बाद में आपका जो समय है वो धीरे धीरे करके सुधरेगा। आपको मैं उपाय बताती हूँ। आपको या तो आप इसे रोज भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको 4 मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाना है। चारों मंगलवार आपको 11 गीले नारियल, जो गीले नारियल होते हैं ब्राउन कलर के, 11 गीले नारियल, चमेली का तेल, और उसके साथ साथ कुछ लाल फूल, किसी भी प्रकार के लाल फूल आपको 4 मंगलवार को
हनुमान जी के मंदिर में जाके अर्पित करना है। हनुमान चालीसा वहाँ आपको 3 बार बैठकर पढ़ना है। आप देखेंगे कि चौथे मंगलवार के बाद से आपकी स्थिति में काफ़ी सुधार होने लगेगा, चीज़ें आपके साथ अच्छी होने लगेंगी। उसके साथ साथ एक छोटी सी रेमेडी और है कि आप जब स्नान करते हैं तो स्नान करते समय आप पानी में फिटकरी को घोलिए, उससे आप स्नान करिए। उससे आपका जो नेगेटिविटी है, जो आपके एंजाइटी इश्यूज़ हैं और आपको जो भी बीमारी परेशान कर रही है वो आपकी सही होगी, क्योंकि आप कभी कभी ना बहुत इमोशनल हो जाते हैं। जी ठीक है, हमारे साथ बिहार के समस्तीपुर से हिमांशु जी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पूछिए हिमांशु जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैम सिस्टर के बारे में पूछनी थी मेरी। जी, उनका जॉब कब तक लगेगी? डिटेल बताइए उनकी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 23/12/1997 शाम को जन्म हुआ था। कितना बताया? 6/12? नहीं 23/12/1997। 23/12/1997। जी जी। शाम समय बताइए शाम का। समय तो कंफर्म नहीं है मैम, बट शाम को ही थी। कोई बात नहीं, आपको बता देते हैं। जॉब को लेकर आप चिंतित हैं। देखिए उस दिन हस्त नक्षत्र चल रहा था, आपको बता दें यहाँ पर हस्त नक्षत्र चल रहा था, और उसके हिसाब से यहाँ पर अभी की जो स्थिति है उसकी स्थिति के हिसाब से आपको उपाय क्या करना है। एक उपाय करना शुरू कर दीजिए, हो सके तो ये उपाय करते करते ही जॉब लग जाएगी। आपने इनसे कराना है कि संध्या काल के समय बैठकर घर के अंदर बैठें या मंदिर में चले जाएं, किसी भी जगह बैठकर आप स्वयं कर लें। इनके लिए तो बजरंग बाण कर लें, और अगर आप इनसे कहें करने को तो सुंदरकांड का पाठ करवा दीजिए। इसके बाद इनकी जॉब लग जाएगी। जय श्री कृष्ण। तो देखिए ये तमाम उपाय हैं जिसे कर लेने मात्र से आपकी समस्याओं का समाधान हो सकता है, उन तकलीफ़ों से आपको राहत मिल सकती है। और सिर्फ राहत ही नहीं, बल्कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उससे भी आपको राहत मिल जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, रूही, उनका रुख कर लेते हैं। रूही, पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप? अच्छा, इनका नाम रूही है जी। हाँ जी, रोहित रूही बांसल है जी। जी हेलो। हाँ जी सर, आपका नाम बोलिए। रोहित बंसल, माफ कीजिएगा, रोहित बंसल। ओके, डेट ऑफ बर्थ बोलिए आपकी। डेट ऑफ बर्थ है 21 फरवरी 1985। 21 फरवरी 1985। 21 फरवरी 1985। लुधियाना पंजाब। हाँ जी, आपका समय बोलिए। जन्म समय है 11:30 रात के, लुधियाना। 11:30 रात के। हाँ जी हाँ जी। और लुधियाना। हाँ जी हाँ जी। मैडम मुझे शेयर मार्केट में भी काफी लॉस हो गया। मैं जो भी काम करता हूँ मैडम, मेरी फैक्ट्री है, मेरी कैटल फीड की मैडम, उससे मेरे सारा पैसा ब्लॉक पड़ा है। मेरे कस्टमर मेरे पैसा नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही मैडम, क्या करूँ मैं। सर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं? मैडम करता था, पर मैंने अपने ट्रेडिंग में सारा लॉस कर लिया पैसा, 25-30 लाख रुपए अपना। तो मैडम जो अपना मैं फैक्ट्री का क्यों करता हूँ, मैं उसमें मैडम समझ नहीं आ रही, वो मैं उसको ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, देखिए सर ऐसा है कि आपकी है ना मीन राशि ठीक नहीं रहता। हाँ, कुछ भी ठीक नहीं रहता। मैं मेंटली भी टेंशन में रहता हूँ और हेल्थ भी मेरी अच्छी नहीं रहती। हाँ जी, वो मैं बता रही हूँ। उसका रीजन ये है सर कि देखिए क्या है, आपकी मीन राशि है और अभी मीन राशि की 7.5 चल रही है। आपकी 7.5 17 जनवरी 2023 से चालू हुई है। ये आपकी 7.5 का पहला दौर चल रहा है, और उसके बाद से ही आपको लॉस होना और स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ है, राइट? मैडम 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए मैडम शेयर मार्केट में। 2-3 हाँ साल तो सर 1.5-2 साल हो गए ना। 17 जनवरी 2023 से आपकी 7.5 लगी है, तो आपको 1.5-2 साल से ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी चीज ये है कि अभी करंट में आपकी केतु की महादशा चल रही है ना, उस वजह से भी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी आपका जो चल रहा है केतु में शुक्र है। देखिए मेरा आपको ये सजेशन है कि अभी पहली बात तो ये कि आप जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं प्रकाश जी, अभी आप उसमें इन्वेस्ट मत करिए, ज़्यादा आप रिस्क नहीं लीजिए। जो भी है आप एक सात्विक तरीके से कोई और जो बिजनेस होगा ना, आप वो बिजनेस करिए। आप कुछ कंसल्टेशन का काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, ये आप काम करिए। क्योंकि शेयर और ट्रेडिंग मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इसमें आपको रिस्क भी लेना चाहिए, क्योंकि मार्च 2025 से आपकी शनि की 7.5 का दूसरा दौर चालू होगा, तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। और उसके साथ साथ केतु की महादशा चल रही है और केतु आपके लगन में बैठा हुआ है। बहुत ज़्यादा मत सोचिए, बहुत ज़्यादा चिंता मत करिए, क्योंकि केतु आपका लग्नेश है। आपको स्पिरिचुअल होना ज़रूरी है, भगवान की भक्ति करिए, थोड़ा पूजा पाठ मेडिटेशन में आप ध्यान लगाएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी हद तक सही रहेगा।
उपाय के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी, एक तो आपको सूर्य को जल देना है सुबह उठ के, ओम घृणी सूर्याय नमः का आपको जाप करना है, सरसों के तेल का दिया आपको लगाना है शाम को 7 बजे के बाद में, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना है 108 बार, एक माला आपको करना है। जो विकलांग लोग होते हैं, कोशिश करिए विकलांग हो लोग हो या ब्लाइंड जो भी हो, आप उनके ब्लाइंड अगर कोई है तो आप उन्हें कुछ चश्मा दिला सकते हैं, आप उनकी दवाइयों का खर्चा उठा सकते हैं, वो आपकी शनि की 7.5 को काफ़ी हद तक प्रॉफिटेबल बना सकता है, मतलब आपकी जो परेशानी चल रही है वो आपकी दूर हो सकती है। उसके साथ साथ मेरा आपको सजेशन है कि आप एक पन्ना पहन सकते हैं, प्रकाश जी एक पन्ना आप पहन सकते हैं 6 से 7 कैरेट का। जी ठीक है, ब्रजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं गोरखपुर से। पूछिए ब्रजेश, क्या पूछना चाहते हैं आप? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है जी पूछिए। डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ 7 जुलाई 64, समय 10:23। 10:23 मॉर्निंग में, नाइट में? नाइट में, रात में है। कहाँ का जन्म है? गोरखपुर यूपी। गोरखपुर यूपी। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। जी जी, मार्केट में पैसे फंसे हुए हैं, कब तक मिलेंगे? बिल्कुल, आपकी कुंडली के अंदर देखते हैं शुक्र 27 डिग्री के वक्री हुए हैं, जबकि महादशा की बात कर लेते हैं। इस समय की जो महादशा चल रही है आपकी, वो चल रही है बुध की, और बुध में केतु हैं, और केतु हैं 20/11/2025 तक। यहाँ तक तो पैसे मिलने की कोई उम्मीद है नहीं। उपाय आपको हम बता देते हैं, अगर आप कर लें तो इसका उपाय आपको अवश्य ये योग बन सकता है कि पैसे आपके शीघ्रतम मिलें। रूपक रुद्री कराइए घर में, त्रयोदशी के दिन रूपक रुद्री कराइए, प्रदोष व्रत कीजिए। भावी को मेटने की अगर कहीं क्षमता है तो चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव के पास है। सिर्फ भोले बाबा ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। लगन में शनि अवश्य बैठे हैं, और शनि की बात कर लेते हैं। शनि 11 डिग्री के वक्री भी हुए हैं, मगर रूपक रुद्री कराइए, और एक बार, ये 5 बार कराइए, और एक बार नमक चमक की रुद्री भी करा लीजिए। ऐसा करने से आपका गया हुआ धन, संपत्ति, धन, कीर्ति, यश किसी का चला जाए तो ऐसा करने से जब नमक चमक की रुद्री करा लेते हैं तो उसके बाद वो शीघ्रतम वापस आता है। चलिए, एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, उनका भी रुख कर लेते हैं। अपना नाम बताइए, डेट ऑफ बर्थ बताइए, डेट ऑफ बर्थ के साथ कहाँ जन्म हुआ है और क्या समय है? मेरा नाम देवीदास जी साळुंके। देवीदास साळुंके। हाँ जी, देवीदास आपका डेट साळुंके। ऑफ बर्थ बोलिए देवीदास जी। 7/1/1968। 7/1/1968। 6 बजे की रात को 12:45 क्या फिर और से एक बोल के बीच जन्म हुआ है। जी। महाराष्ट्र। ना जन्म समय क्या बोला आपने? 12:45 रात के। 6 तारीख के रात को 12:45। रात के 12:45 जी। और जन्म स्थान? महाराष्ट्र, मालेगांव, नासिक। महाराष्ट्र मालेगांव। जी देवीदास जी बताइए, क्या क्वेश्चन है आपका? क्या जरा सब दर्द रहता है, और जरा तंगे बहुत रहते पैसों के। जी थोड़ा सा स्पष्ट बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। हेलो, जरा है ना तंगे रहते, तंगे पैसों की दिक्कत रहती है। पैसों की दिक्कत होती जी है। जी 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 देवीदास जी देखिए, क्या है, अभी आपकी मीन राशि है, और मीन राशि की अभी वर्तमान में चल रही है 7.5, और आपका जो शनि है वो 12वें घर में बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ। तो उस वजह से थोड़ा पैसों का आपका, आपने अगर कहीं इन्वेस्टमेंट भी किया है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उससे आपको फ़ायदा नहीं हुआ है, क्योंकि 12वां हाउस जो होता है वो व्यय का होता है, तो अननेसेसरीली आपके पैसे भी खर्च हो रहे हैं। शनि की आपकी 7.5 भी चल रही है। आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे या जो भी आप प्लान कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा सोच समझ के करिएगा। कालसर्प दोष भी आपकी कुंडली में है, ठीक है। आपका राहु जो है वो लग्नेश होके बैठा है। एक गीला नारियल जो होता है, गीला नारियल अपने ऊपर से 7 बार उतार कर और उसे बहती नदी में आप बहाइए। भगवान शिव का आपको अभिषेक करना है, थोड़ा सा पानी और दूध से। ओम नमः शिवाय का आपको एक माला करनी है, शिव चालीसा आपको पढ़ना, और ये उपाय आपको रोज करना है। हाँ जी,
ठीक है, तो देखिए लगातार आपकी कुंडली के जरिए हम बता रहे हैं आपको क्या है ग्रहों का चाल और क्या समाधान करके आप परेशानियों से पा सकते हैं निजात। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइए और कॉल मिलाइए। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का कुंडली एनालिसिस में। और हमारे साथ दो कॉलर जुड़े हुए हैं। लवली जुड़ी हुई है बिहार के समस्तीपुर से और सीताराम जुड़े हुए हैं दिल्ली से। सबसे पहले लवली आपका रुख करना चाहूंगी और पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स है जो आपको देनी होंगी, बताइए। जी मेरा क्वेश्चन रूही मैम से है। हाँ पूछिए। हाँ जी मैडम बोलिए। मैं अपनी बहन की शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ कि शादी कब तक होगी और शादी में कोई दिक्कत भी आएगी, कोई बाधा भी आएगी। ओके लवली जी, डेट ऑफ बर्थ बोलिए आपकी सिस्टर का। 23 दिसंबर 1997। 23 दिसंबर 1997। जी समय बोलिए। समय कंफर्म नहीं है मैम। सो टेंटेटिवली एनी आइडिया? शाम के टाइम। शाम को मतलब कितने बजे से कितने बजे के बीच में हुआ है, कुछ बता सकती हैं आप? वो कंफर्म नहीं है, 5 बजे से। 5 बजे शाम को? अब कंफर्म नहीं है वो। ओके ठीक है, बट शाम को हुआ है 5 बजे, ये आपको आइडिया है ना, तो दैट आई विल मैनेज। हाँ जी, और जन्म स्थान बोलिए। बिहार समस्तीपुर। जी अभी ये क्या कर रही है वर्तमान में लवली जी आपकी सिस्टर? अभी ये पढ़ाई कर रही है, तैयारी कर रही है। अच्छा, और इनकी उम्र क्या होगी? उम्र 26 साल। देखिए लवली जी, अभी तो इनकी शादी का जो योग है ये मुझे 2026 के बाद से दिख रहा है। जी है ना, 2026 के बाद से इनका शादी का योग है। और ये काम भी करती है क्या, ये जॉब कर रही है कुछ? नहीं, अभी बस जॉब की तैयारी कर रही है। हाँ तो देखिए क्या है, इनकी गुरु की महादशा चल रही है और पास्ट लाइफ में काफी स्ट्रगल किया है ना इन्होंने, काफी चीजें फेस की हुई हैं, राइट? हेलो, कैन यू हियर मी? आप सुन पा रही है मैम मुझे? चले उनका फोन कट गया है। ठीक है, सीताराम जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं। सीताराम जी क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो देखिए फिलहाल हमारे साथ कॉलर्स जो हैं वो लगातार जुड़ रहे हैं और नंबर भी आपको फ्लैश हो रहा होगा स्क्रीन पर। अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, क्योंकि अब अक्टूबर का महीना जो है ये शुरू हो चुका है। शुरू होने के साथ ही ये साल भी अंत में है और साल के अंत से पहले अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की परेशानी है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका समाधान आप पा सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ इंडिया कुंडली एनालिसिस के जरिए कोशिश यही करता है कि आपकी हर एक समस्या का समाधान हो सके। और इतना ही नहीं बल्कि इस बार बहुत सी चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। सुनील जी मैं आपसे चाहूँगी कि जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, और एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं आजमगढ़ से, अपना नाम बताइए और डिटेल्स बताइए। सुनील जी जवाब दीजिए। आजमगढ़ से 11/5/1979। अनिरुद्ध 11/5/1979। 11/5/79। जी समय लगभग 1800 से 20 के बीच में। कहाँ का जन्म है? आजमगढ़ में गुदैठा पड़ता है गाँव। क्या पूछना चाहते हैं बताइए। सर जीवन में थोड़ा परेशानी है। क्या परेशानी चल रही है? आप तो स्वस्थ हैं? आप स्वस्थ हैं? बिल्कुल नहीं स्वस्थ नहीं है सर, दवा चलती है। क्या दवा चल रहे हैं? खांसी की दवा खा रहे हैं? पेट की सर। पेट की। कफ और वात रोग आपको बढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा। देखो खाने का सिस्टम ठीक करो पहले तो अपना। खाने का सिस्टम अगर आपका ठीक नहीं होगा, मसालेदार चीज़ें, मिर्च मसाले, गुड़ तेल खटाई चिकनाई कम कर दो, नहीं तो बहुत मुश्किल में आओगे। बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी। पानी बैठ कर पिया करो, खाना बैठ कर खाया करो, जल्दीबाजी में खाना खाना छोड़ दो। दांतों का काम हाथों के ऊपर ना रखो। अब यहाँ पर उपाय बता देते हैं जिससे आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। संध्या काल के समय बैठकर मंगलवार के दिन से प्रारंभ कर दो। संपूर्ण हनुमान चालीसा का करो पाठ। और कहाँ तक करना है? निश्चय प्रेम प्रतीत से विनय करें सन्मान, देके कार्य सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान।
बजरंग बाण तक करना और बाद में राम रक्षा स्तोत्र का भी करना लगो पाठ। उससे होगी आपकी बहुत सारी मनोकामना सिद्ध और आपकी काया भी होगी निरोगी। जय श्री कृष्ण। सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से। पूछे सुनील, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूँ, अपना एक मकान है, मैं अपना बेचना चाहता हूँ, वो कब तक बिकेगा? डिटेल बताइए अपनी। बताइए। मैं सुनील कुमार हूँ, मैं पैदा हुआ हूँ 14 अगस्त 1954। 14 अगस्त 1954। 54 हुआ। जन्म स्थान है मेरा वृंदावन। जन्म स्थान वृंदावन है। और समय बताइए। और समय मुझे इतना डाउट है मगर हाँ 9:30 10 के बीच में हो, दिन में 9:30 से 10 के बीच में वृंदावन। और समय क्या बोला आपने? 9:30 से 10 के बीच में। 10 के बीच। 9:30 से 10 के बीच में। सुबह या रात को? सुबह। हाँ 9:30 से 9:30 पौने 10 या 10 के बीच में ऐसे ही है। हाँ जी सुबह हुआ है ना, मॉर्निंग? हाँ दोपहर, हाँ सुबह ही हुआ है जी। क्या क्वेश्चन है आपका सुनील जी? मेरा ये है कि मैं अपना ये मकान बेचना चाहता हूँ, मेरा मकान कब बिकेगा? जी देखिए सुनील जी, मेरा ये है कि मेरा मकान मैं अपना बेचना चाहता हूँ, ये कब बिकेगा? हाँ जी मैं समझ गई हूँ सुनील जी। देखिए सुनील जी, आपकी ना मकर राशि आती है, कन्या लग्न आता है और अभी आपकी शनि की 7.5 चल रही थी, ठीक है। इस वजह से आपके मकान बिकने का काम हो या फाइनेंशियल इश्यूज आप काफ़ी समय से फेस कर रहे थे। एक अच्छी बात आपके लिए ये है सुनील जी कि जो आपका मकान वाला प्रॉब्लम है ये मार्च 2025 के बाद में सॉर्ट आउट होता नज़र आ रहा है। मतलब ये जो भी आपका मकान आप बेचना चाह रहे हैं ना, तो ये मार्च 2025 के बाद में डेफिनेटली बिक जाएगा। और ये मैं आपको एक समय सीमा भी बता देती हूँ, 2025 से लेके 2026, मतलब मार्च 2025 से लेके मार्च 2026 के बीच में आपका ये मकान बिक जाएगा, क्योंकि शनि की 7.5 का अभी आपका वैसे भी आपकी शनि की 7.5 समाप्त होने वाली है जी। लग्नेश का शुक्र है आपका। एक हीरा पहन लीजिए आप या ओपल पहन लीजिए। हेलो बोलिए। हाँ जी सर। और देखिए क्या है, आपकी कुंडली में ना कालसर्प दोष भी आ रहा है और अंगारक दोष भी है आपकी कुंडली में। तो मेरा ऐसा सजेशन है कि एक अंगारक दोष का आप निवारण करवा लीजिए, वो अच्छा रहेगा। ठीक है। तो देखिए फिलहाल कई ऐसे उपाय जो अगर आप कर लेते हैं तो उसके ज़रिए आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा। सुनील जी, एक जो जनरल रीडिंग हम कह सकते हैं जो सबके लिए हो, क्या चीज़ें करनी चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, और अभी जो ये अक्टूबर का मंथ है इसमें क्या चीज़ें हैं जो हमें लाभ दे सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और ये सबके लिए है। देखो, हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बात कही गई है और हमारे आयुर्वेद में तो विशेष रूप से कही गई है, जब वातावरण बदलता है तो उस समय व्रत उपवास करने चाहिए। एटमॉस्फेयर पॉइजनिंग होता है, वातावरण गर्मी से सर्दी और सर्दी से गर्मी आती है, तो उस समय हमें कम आहार लेना चाहिए। प्रातःकाल उठकर हमें जितनी हो सके ऑक्सीजन लेना चाहिए, क्योंकि हम ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते। कम आहार का तात्पर्य ये हुआ कि हमें बहुत ज़्यादा मसाले वाले आहार नहीं लेने चाहिए, सात्विकता बढ़ा के रखना चाहिए। अपनी बॉडी के अंदर हमें वात नहीं बढ़ने देना चाहिए। वात हमारे तभी बढ़ेंगे जब हम देर रात तक जगेंगे और देर सुबह जल्दी नहीं उठेंगे। बहुत देर तक सोने से ये प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो हमारा कफ का समय है। और आयुर्वेद कहता है कि हर व्यक्ति के शरीर में ये तीनों त्रिदोष हो सकते हैं, बशर्त वो उसको आना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात कही गई है, एक व्यक्ति को संपत्ति पूरे देश की दुनिया की दे दो, उसको कहो तुम्हें एक रोग दिया जाएगा, वो कहेगा रोग नहीं, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में प्रथम सुख निरोगी काया। अगर किसी की काया निरोगी नहीं है तो समझ लीजिए वो सबसे बड़ा धनहीन व्यक्ति है, क्योंकि हम धन दे के ही फिर रोग निवारण कराते हैं। बिल्कुल। तो रोग निवारण के लिए जिस समय हमारे व्रत उपवास कहे गए हैं उस समय हमें आहार कम लेना चाहिए। आहार कम लेने से हमारा सेहत अच्छी रहेगी। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, देखो पार्थ, कोई व्यक्ति तुम्हें संपूर्ण दिखाई दे, स्वस्थ दिखाई दे और वो बुद्धिमान भी दिखाई दे तो समझ लेना उस पर मेरी विशेष कृपा है। सीताराम जी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। पूछिए सीताराम जी, क्या पूछना चाहते हैं? डेट ऑफ बर्थ 9/11/59 है मेरी। 9/11/59। 59। सुनील जी। एक मिनट, 9/11
59। 9/11/59 समय और बताइए। 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में है, दिल्ली। सुबह या रात में? दिन में। दिन में 2 बजे। ठीक है। दिल्ली। 1:30 बजे से 2 बजे के बीच में। ठीक है, ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं? मेरा भविष्य कैसा रहेगा आगे? बिल्कुल आपको बताते हैं। शतभिषा नक्षत्र के तृतीय चरण की कुंडली है, जबकि 10वीं शुक्ल पक्ष की ध्रुव योग की कुंडली है आपकी। काल सर्प योग है आपको। और काल सर्प योग कौन सा काल सर्प योग है? कर्कोटक काल सर्प योग है आपकी कुंडली में बना हुआ। शुक्र के साथ युति से बना रहा है। चंद्रमौली आशुतोष भगवान शिव की आराधना उपासना करना प्रारंभ कर दीजिए। 2 शिव घर में ला के रखिए। या तो आप नर्मदेश्वर ले आइए, अगर हो सके तो। नर्मदा के नर्मदेश्वर लाल रंग के होते हैं, उस पर धारी वाले लाकर अपने घर के ईशान में रखिए और गिलहरी से जल गिरता हुआ हो, बस। साथ में गणपति, अम्बा, स्वामी कार्तिकेय, नंदी और बाबा और कुबेर, जो हमने स्थान बता दिया आपको दिशाओं के, ऐसे बैठने चाहिए। और आपका मुख उत्तर पूरब की तरफ होना चाहिए। आप प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इनको अभिषेक कीजिए। गंगा जल ले आइए। कार्तिक मास की 2-4 केने इकट्ठी गंगा जल की ले आइए। कार्तिक मास की गंगा जल की जो केने होंगी उनको भरकर जल में मिलाकर थोड़ी सी जल में मिला दीजिए, क्योंकि जल में मिला देने से इसकी पवित्रता और बढ़ जाती है जल की। और भगवान शिव पर प्रतिदिन आपका 24 घंटे 24x7, जैसे चैनल का नाम भी है 24x7, ऐसे गिरता रहे जल। आपकी बहुत सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। सावन मास में, अब सावन मास में आपको तिथि बताए थे, कौन सी तिथि को आपने कराना है ये, क्योंकि यहाँ पे आपका 10वीं में हुआ है, तो आपने प्रदोष वाले दिन नमक चमक की रुद्री घर में करानी है। और साथ में कराना है 10 दिक्पाल क्षेत्रपाल का हवन, क्योंकि आपको जिस दिन नज़र कम हो जाएगी, क्योंकि नज़र बहुत परेशान करती है, क्षेत्रपाल और दिक्पाल 51 और 49 इनकी पूजा करा लीजिए। इनको दिशाओं को देते हैं, वो दे दीजिए। आपकी अवश्य सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। सेहत आपकी बिल्कुल दुरुस्त रहेगी, ऐसा जब तक करते रहोगे। चलिए, हमारे साथ बबलू सिंह बिहार से जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रोहित जी, चाहूँगे आप जवाब दीजिएगा। पूछिए बबलू जी, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो मैम, नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए। मेरी बेटी लवली अभी आपको कॉल की थी, लेकिन सही से आपको डिटेल नहीं दे पाई और कॉल भी कट हो गया, तो आपका जवाब भी हमें नहीं मिल पाया पूरा। मेरी बेटी दीपाली कुमार की, उसका डेट ऑफ बर्थ है 23/12/1997। सर उनका नाम बोलिए पहले, आपकी बेटी का। जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं उनका नाम बताइए। दीपाली। दीपाली नाम है। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 97। नहीं, डेट ऑफ बर्थ बोलिए सर पूरा। 23/12/1997। 23/12/1997। समय बताइए। 7 के बीच में। 5 से 6 के बीच में। शाम 6-7 के बीच में। शाम को 6 के 7 के बीच में, ठीक है। इनके शादी के बारे में हमें पूछना है, जरा पूरा डिटेल बताइए। इनका बर्थ प्लेस बोलिए सर। कहाँ पे इनका जन्म हुआ है, जगह बताइए जी। सर जन्म स्थान बोलिए इनका। समस्तीपुर। गांव का नाम हुआ फतेहपुर। समस्तीपुर की फतेहपुर? फतेहपुर जी। फतेहपुर। सर ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? उत्तर प्रदेश? नहीं, बिहार। समस्तीपुर बिहार। जी जी। दीपाली जी के बारे में क्या जानना है सर आपको? शादी कब तक होगी बारे में मैडम? देखिए, इनकी कन्या राशि है सर, और अभी वर्तमान में इनकी गुरु की महादशा लगी हुई है, ठीक है। इनका जो शादी का योग मुझे दिख रहा है वो आपका होगा जून 2026 के बाद से। जून 2026 के बाद से सितंबर 2028 के बीच में इनकी शादी होना तय है, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है सर कि पिछले समय से काफ़ी इनकी लाइफ है ना चैलेंजिंग रही है, ठीक है। और इनका जो कुंडली आ रहा है वो मांगलिक कुंडली आ रहा है। तो आप अगर शादी करेंगे या जो भी आप रिश्ता देख रहे हैं तो इनकी शादी मांगलिक लड़के से ही होगी। चूँकि ये मांगलिक है, इसके लिए इनकी शादी में दिक्कत आ रही है और लेट हो रहा है। इनकी एक मंगल की शांति आप उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में करवा लीजिए। इनको एक मूंगा पहनाइए,
4 से 5 कैरेट का सोने में जी। ठीक है, सौरभ हमारे साथ बीकानेर से जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पूछिए सौरभ, क्या पूछना चाहते हैं? हेलो जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम, मैं ऐसा एक्चुअली मैं बारे में पूछना चाह रहा था। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 नवंबर 1985। 20 नवंबर 1985। समय और बताइए। रात को 10:20 बीकानेर में। बीकानेर में रात को 10:20 पर। जी क्या पूछना चाहते हैं? एक्चुअली में क्या है, अभी मेरी एक्चुअली में पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पा रही थी और दूसरा मेरी शादी भी नहीं हो पा रही। अभी तो मैंने मतलब इसी चक्कर में शादी नहीं करी। तो बताइए मेरी शादी कब होगी और पढ़ाई कब पूरी होगी? पढ़ाई और शादी दोनों में आपको समस्या। बताए थे यहाँ पर आपकी कुंडली में बुध 21 डिग्री के वक्री हुए ज्येष्ठा नक्षत्र में जाकर, जबकि कर्क लगन की कुंडली है और लगन में यहाँ पर आपके लगन के स्वामी की बात करते हैं तो वो अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। महादिशा की बात करते हैं तो महादिशा आपकी इस समय की जो चल रही है वो चल रही है बुध की, जबकि गुरु आपके सप्तम भाव में नीच के। देखो बृहस्पति का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है दोनों बातों के लिए, पढ़ाई के लिए भी, विद्या के लिए तो है ही है, और साथ में आपके विवाह के लिए। आप एक काम कर लो, ये अभी पूर्णमासी तक नवरात्रि ही मानो, आप माता के ही दिन है जब तक शरद पूर्णमासी है। एक पीली घंटी ले लो, अपनी श्रद्धा अनुसार बड़ी या छोटी ले लो, एक लाल चुनरी में बांधो, पुजारी जी को ले जाकर भेंट दे दो कि वो मंदिर में टांग दे, और माता के श्रृंगार का संपूर्ण सामान, पूरा सामान ले लो, और एक कन्या को पोशाक दिलाओ, उसमें आलता, बिंदी, चुनरी ये सब दिला दो। एक कन्या, 1 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्या, कन्या पूजन कर लो। बड़ा आसान है, बड़ा सरल है और तत्काल लाभ देने वाला है। रोजगार और आपके जीवन की जो अर्धांगिनी बनेगी उसकी भी मनोकामना पूर्ण होगी। माता सीता ने भी करी थी यही उपासना, तभी कहा था सुन सी सत्य शीस हमारी, पूजन होए कामना तुम्हारी। तो इसलिए आप आंख बंद करो और ये घंटी दोगे ना, तो घंटा ध्वनि जो होती है ना, तो मनोकामना सिद्ध करती है। ये कर लीजिए ऊपर। ठीक है, एक और कॉलर जुड़े हुए हैं, अपनी डिटेल्स दीजिए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्वेता। श्वेता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 1994। 10 जुलाई 1994। जी समय बोलिए श्वेता जी। समय बताइए। समय तो नहीं पता, 12 बजे के बाद कुछ है। 12 बजे के बाद? जी 1:10 ऐसे कुछ। ठीक है, दोपहर को? क्या दोपहर में या रात में? जो आपका समय है मैम वो दोपहर को 1 बजे है ना? रात को 12 बजे। रात को ना, ओके जी। जन्म स्थान बोलिए मैम। जहाँ आपका जन्म हुआ है उस जगह का नाम बताइए। बरसाना। बरसाना, ठीक है। पूछिए क्या पूछना चाहती हैं आप? मैम मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है और अपने मतलब आगे का फ्यूचर कैसा है। शादी और आगे का फ्यूचर कैसा है बताइए। देखिए मैम, आपकी कर्क राशि है और मेष लग्न आता है आपका। करंट में अभी वर्तमान समय में आपकी शनि की ढैया चल रही है ना। और अगर महादशा की बात करते हैं तो बुध की महादशा चल रही है। बुध में आपकी गुरु की अंतरदशा है। आपकी जो शादी का योग है मैडम वो मार्च 2025 के बाद से बन रहा है, और डेफिनेटली आपकी शादी मार्च 2025 से लेके नेक्स्ट ईयर मार्च 2026 तक हो जाएगी। काफ़ी चैलेंजेस का सामना आपने किया है, लाइफ आपकी अप्स एंड डाउन से भरी हुई रही है ना, क्योंकि शनि की ढैया आपकी लगी हुई है। कुंडली में आपके कालसर्प दोष भी है मैम, और उसके बाद में आपका गुरु चांडाल दोष भी बनता है। राहु गुरु की युति आ रही है आपकी कुंडली में हस्बैंड के हाउस में। मेरा आपको ये सजेशन है कि आप जब भी शादी के लिए कोई लड़का देखें तो पहले तो उसको कुंडली मिलान करके शादी करिए। गुरु चांडाल दोष की जो युति आपकी आ रही है इसका आप निवारण करवाइए। शिव जी की उपासना करिए। एक शिव जी का जो लॉकेट होता है, शिव जी के लॉकेट को चांदी की चेन में सोमवार के दिन आपको धारण करना है। शिव चालीसा आपको रोज पाठ करना है और ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है। उसके बाद से मैडम आपकी जो दिक्कत आ रही है शादी में, जो आप परेशान हो रहे हैं,
उसका आपको समाधान होगा। उसके बाद मैं आपको एक सजेशन और देना चाहूँगी कि जो मूंगा होता है, आप एक 4 से 5 कैरेट का मूंगा सोने में बनवाइए, या पंचधातु जो होती है आप उसमें भी उसको बनवा के धारण कर सकते हैं। और पुखराज है ना, क्योंकि शादी ब्याह के लिए गुरु का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है। और आपका जो गुरु है वो आपके हस्बैंड के हाउस में ही बैठा हुआ है, लेकिन राहु के साथ बैठ के गुरु चांडाल दोष बना रहा है। पुखराज आप पहन लेंगी तो आपको जीवन साथी भी अच्छा मिलेगा, जो समस्याएं आपको जा रही थी वो भी आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएंगी। और कोशिश करिए कि गुरुवार के दिन आप पीले कलर के वस्त्रों का, येलो कलर के कपड़ों का पहने। और गुरुवार के दिन ये केला जो होता है, आप केला या येलो कलर की जो मिठाई होती है उसका सेवन आप जरूर करिए। जी राजकुमार जी जुड़े हुए हैं पंजाब से, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं राजकुमार जी। बेटे की शादी का 10 जनवरी 1995 1995 समय और बताइए। 4:45 शाम के जी, लुधियाना पंजाब। बेटे की शादी कब होगी? बिल्कुल आपको बता देते हैं, कुंडली देखकर भरणी नक्षत्र 7 योग 10वीं शुक्ल पक्ष का जन्म है यहाँ पर इनका। और मिथुन लगन की कुंडली है। लगन के स्वामी की बात करते हैं तो लगन के स्वामी अष्टम भाव में जो अवश्य मकर राशि में जाकर बैठे हैं, जबकि चंद्रमा केतु की युति बनी हुई है द्वादश भाव में, एकादश भाव में। अब बात कर लेते हैं महादशा की। तो इस समय की महादशा जो चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है। 27 में योग बनेगा, 12/5/2026 से लेके 5/6/2027 तक ये योग पूर्ण होगा। अब विवाह के लिए जो आपने पूछा वो समय तो हमने आपको बता दिया। उपाय अगर आप कर लेते हैं तो 6 महीने करीब करीब आगे भी आ सकता है। उपाय बड़ा सरल है और आसान भी है। 2 बांसुरी लीजिए, दोनों बांसुरियों का बजने वाला मुंह मिला दीजिए और एक बड़ा बांस लीजिए, उससे उन्हें चिपका के टांग दीजिए। नीचे एक साटन का कपड़ा लीजिए, एक पीले रंग का, एक लाल रंग का। पीले रंग का लीजिए लेफ्ट साइड में, लाल रंग का लीजिए राइट साइड में। राधे कृष्ण लिख दीजिए और अपने घर की उत्तर की दीवार पर सुंदर सजाकर टांग दीजिए। आने वाले 6 महीने के बाद अगर आपने श्रद्धापूर्वक किया तो मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और एक बार बांके बिहारी में जाकर बांसुरी का संकल्प ले लीजिए, और ये लेना होगा आपने एकादशी के दिन। तो 6 महीने के अंदर अंदर विवाह का योग भी बनेगा। चलिए ठीक है, तो देखिए हर समस्या का समाधान आपकी कुंडली के जरिए, आपका भाग्य हमने आपको बताया। फिलहाल के लिए हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही।